आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 13.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 2D फिगर और 3D फिगर में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आप जो भी फिगर देख रहे हैं ये सारा 2D फिगर कहा जाता है। ये है वर्ग। पहला जो फिगर है आपका ये वर्ग का है, ये आप लोग जानते होंगे, ये वर्ग का फिगर है। ये दूसरा फिगर जो है ये इसको आयत कहा जाता है। तीसरा फिगर जो है उसको त्रिभुज बोलते हैं, जबकि वहीं पे चौथा फिगर जो है ये वृत्त का है। ये सभी जो फिगर है ये 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब हुआ 2 डायमेंशनल फिगर, जो सपाट हो चपाट हो। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का अगर क्षेत्रफल का बात करें हम लोग, तो ये प्रत्येक भुजा में से अगर मान लीजिए इसको ए मान लिया जाए, सभी को ए मान लिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। वहीं पे अगर ये आयत का ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई को एल मानते हैं और चौड़ाई को हम लोग बी मानते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। वहीं त्रिभुज, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका क्षेत्रफल अगर कहा जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हम लोग का हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये नीचे वाला पोर्शन, हाइट ये ऊपर वाला पोर्शन है। वहीं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब हुआ इसके अंदर में कितना एरिया आ रहा है, इसके अंदर में कितना स्थान घेरेगा, वही हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके अंदर में कितना एरिया है, इसके अंदर कितना स्थान ये घेरे हुए है, जो सपाट फिगर है वो हो गया इसका क्षेत्रफल। ये सब क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल। ये सब हो गया क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल और परिमाप में दोनों में डिफरेंस होता है। क्षेत्रफल का बात करें तो इसके अंदर का कितना पोर्शन है उसका हम लोग बात करेंगे। वहीं अगर परिमाप का अगर बात करते हैं हम लोग, तो परिमाप में क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बाउंड्री है हमारा, उसका माप को ही परिमाप बोलते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो वहीं पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू ए, क्योंकि कितना पार्ट है? 1 2 3 4, 4 भुजा है और सभी को हम लोग ए मान चुके हैं, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 4 ए। सभी को अगर हम लोग ए मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर ये वाले को प्लस करेंगे, फिर ये वाले को प्लस करेंगे, तो ये हो गया परिमाप। तो परिमाप और क्षेत्रफल में डिफरेंस होता है। परिमाप का मतलब वो ये चारों ओर का जो बाउंड्री है वही उसका परिमाप कहलाएगा। वहीं आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? ये अगर इसको हम लोग मान लें ए बी सी डी, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये हो गया, ये अगर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। ये एल है तो ये भी हो जाएगा एल। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसका परिमाप मान लीजिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गया एल हो गया, फिर यहाँ से नीचे गए तो फिर से क्या हो जाएगा? प्लस बी, फिर इधर से इधर गए तो फिर से ये एल है तो फिर से क्या हो जाएगा? एल, फिर यहाँ से ए के बी के पास गए तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना एल है? 1 1, यानी कि 2 एल हो जाएगा। और कितना बी है? तो 2 गो बी है, तो क्या हो जाएगा? 2 बी। अगर इसको हम लोग 2 को कॉमन निकाल लें तो परिमाप जो बनेगा हमारा आयत का 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया आयत का परिमाप। वहीं तीसरी तरफ अगर ये फिगर को देखें तो ये है त्रिभुज। ये त्रिभुज का फिगर है ए बी सी। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसका परिमाप हम लोग निकालेंगे, परिमाप, इसका परिमाप निकलेगा ए बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि बी प्लस सी, उसके बाद में फिर सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। वहीं वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त का परिमाप नहीं होता, वृत्त का होता है परिधि। वृत्त का होता है परिधि। परिधि का मतलब क्या? चारों ओर का बाउंड्री। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अभी जो मैंने बताया वो सब 3D फिगर में भी काम आएगा, तो इसको ध्यान से देख लें। ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए का स्क्वायर, जबकि परिमाप क्या होगा? 4 ए। वहीं आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, वहीं परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? अगर ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। वहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जबकि वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। वहीं पर परिधि यानी परिमाप, परिमाप का मतलब क्या? अगर हम इसको ए पॉइंट मान लें और इसको बी पॉइंट मान लें, तो ए पॉइंट से अगर कोई दौड़ना स्टार्ट करता है और ये ऐसे 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 करके दौड़ के फिर से ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? परिधि या फिर परिमाप। तो वृत्त में परिमाप का यूज नहीं करके हम लोग परिधि, सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं, जो कि 2 पाई आर के इक्वल होता है।
तो ये तो बात हो गई 2D फिगर की। अब हम लोग बात करेंगे 3D फिगर कि 3D फिगर आखिर किस तरह का होता है। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद ठीक से समझ में आएगा। अब बात करते हैं 3D फिगर। तो 3D फिगर में बच्चों होता क्या है, 3D फिगर में देखो लेंथ ब्रेथ तो मिलेगा ही। अगर क्यूब का बात करें तो उसमें लेंथ ब्रेथ तो मिलेगा ही, साथ में उसमें हाइट भी मिल जाएगा आपको। तो हाइट कैसे मिलेगा, सो देखो जैसे ये क्यूब है, क्यूब स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वर्ग। अब स्क्वायर को अगर हम लोग हाइट देंगे तो वो 3D फिगर बन जाएगा, और स्क्वायर से वो बन जाएगा घन। जैसे मान लो ये एक वर्ग है मान लो, अब इसको हम लोग हाइट दे देते हैं, छोड़ के अब हाइट दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया घन बन गया। इसको क्या बोलेंगे, घन। वहीं पर आयत से हम लोग क्या बना सकते हैं, आयत ये सपाट फिगर है यानी 2D फिगर है। अब इसको 3D फिगर अगर बनाना तो इसमें बस हाइट देना है अपने को। अब हाइट इसको दे लेते हैं हम लोग आयत बनाने के लिए। तो फिर से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद में इसको हाइट दे देंगे। तो ये हमारा कौन सा फिगर बन जाएगा, ये बन जाएगा घनाभ। अगर स्क्वायर को यानी वर्ग को हम लोग हाइट दे देते हैं तो वो बन जाता है क्या, 3D फिगर। ये ऊपर कर देते हैं, हाँ ठीक है। स्क्वायर से बन गया हम लोग का क्यूब, ठीक है, यानी कि वर्ग से हम लोग का बन गया घन, जबकि आयत से बन गया घनाभ। अब इससे क्या बनाएंगे, इससे शंकु हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लो ये जो त्रिभुज है, इसको अगर इसके परिधि से अगर घुमा दिया जाए चारों तरफ, तो एक फिगर बनेगा, वो बनेगा शंकु के शेप का, इस तरह का। फिर इसको ऐसे करके अगर उठा दे तो ये हो गया 3D फिगर, ठीक है। वहीं इससे क्या बना सकते हैं, तो ये सर्कल से हम लोग कोण भी बना सकते हैं और सिलेंडर भी बना सकते हैं। सर्कल से शंकु भी बना सकते हैं और बेलन भी बना सकते हैं। फिर से इससे हम लोग क्या बना सकते हैं वो देखो। पहले हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल सर्कल को ड्रॉ कर लिए, यानी ये 2D फिगर हो गया। अब जैसे ही इसमें हाइट देंगे तो ये हो गया हमारा 3D फिगर, और ये सर्कल से क्या बन गया, बेलन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें, ये वर्ग था, वर्ग में हाइट दिए तो क्या बन गया, ये 3D फिगर बन गया। वर्ग से क्या बन गया, वर्ग से बन गया आपका घन। वहीं ये आयत था, आयत को अगर हम हाइट दिए यानी L इंटू बी था, L और B था, जब इसको हाइट दिए ये H जो दिए तो ये बन गया 3D फिगर। तो आयत से क्या बन गया, आयत से भी ये बन गया घनाभ। जबकि सर्कल से भी ये शंकु बना सकते हैं, ट्रेंगल से भी ये शंकु बना सकते हैं। ट्रेंगल को ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये राइट लेफ्ट की तरफ से, या फिर इसको सर्कल से बस इस तरह से उठा देंगे यानी हाइट दे देंगे तो शंकु भी बन जाएगा और बेलन भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ 2D फिगर। ये ऊपर में जो भी है वो 2D फिगर है, जबकि ये नीचे हो गया 3D फिगर। 2D फिगर का हमेशा याद रखना, निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल, जबकि 3D फिगर का क्षेत्रफल के साथ साथ वॉल्यूम भी निकाला जाता है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन, ठीक है। आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब हुआ जैसे ये क्यूब है, अगर ये ऊपर से खुला हुआ है तो इसमें कितना मटेरियल कोई भी चीज आएगा, जैसे इसमें मान लो पानी रखना है तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसके अंदर कितना पानी आएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, आयतन। इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसके अंदर कितना सामान भर सकते हैं हम लोग, वही इसका क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक उसी तरह ये शंकु है, शंकु के अंदर कितना मटेरियल कुछ भी चीज अगर रखना हो तो कितना आएगा इसके अंदर, वही इसका क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक उसी तरह ये भी अगर मान लीजिए होलो सिलेंडर है, होलो मतलब क्या, खोखला सिलेंडर नीचे से बंद है, तो इसके अंदर कुछ भी चीज कितना रख सकते हैं, वही इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी या फिर आयतन या फिर वॉल्यूम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है और इसका अंतर क्या होता है। अब बारी बारी से इस चीज को समझेंगे। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या निकालें, या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ तो क्या निकालें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर को पहले आप समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, हाँ इस फिगर के थ्रू समझिए। जैसे अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में दिया हुआ रहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस, तो सबसे पहले ये जो है ये क्या है, इसका नाम है अर्धगोला। इसका नाम क्या है, अर्धगोला।
अर्धगोला है ये। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें, जब भी क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन हमको निकालना है। वक्र का मतलब क्या हुआ, कर्व, ये पोर्शन निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए मैंने इस शेप का आपको कुछ दे दिया, चाहे यही इसी चीज को दे दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आप पेंट कर दो, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या कर दो, आप पेंट कर दो। तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे, आप पेंट करोगे ये। ठीक है, ऊपर वाला जितना पोर्शन है वो सारे को पेंट कर देंगे, सिवाय इसके, इसको हम लोग को पेंट नहीं करना। ये जो है, ये नीचे वाला पोर्शन वो छूट जाएगा, यानी कि जो सर्कुलर पार्ट है वो छोड़ के ऊपर जितना पार्ट है मुड़ा हुआ कर्व, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोला जाता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे हम लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर हम लोग को काम करना है, यानी कि इसके बेस में कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, इसका जो मुड़ा हुआ पार्ट है, जो कर्व पार्ट है, उसी का हम लोग एरिया निकालेंगे। इसका एरिया हम लोग छोड़ देंगे, तो नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया हम लोग छोड़ देंगे। नीचे ये वाला एरिया हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जब भी अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात हो, क्वेश्चन में जब भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात हो, तो ऊपर वाला एरिया तो निकालेंगे ही, साथ में सर्कुलर एरिया को भी ऐड कर देंगे। ये बात आप लोग ध्यान से समझें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में संपूर्ण और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में बस इतना ही अंतर होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर वाला पार्ट यानी कि बेस पार्ट को छोड़ करके बाकी जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, यानी कि सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन वहीं अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जब भी बात हो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन है उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात हो, तो ऊपर वाला भी एरिया निकालेंगे और सर्कुलर एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए इसका जो एरिया होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का, वो होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो ये नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है, जबकि वृत्त का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2πr² में एक और πr² ऐड हो जाता है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3πr²। 3πr², ये हो गया अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि ऊपर वाला 2πr² हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हो गया गोला अर्धगोला का बात। अब आते हैं बेलन। तो बेलन का अगर एग्जाम में कहे कोई क्वेश्चन में कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए आप, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो हरा पार्ट है, ये देखो, ये जो हरा पार्ट है सिर्फ उसका एरिया निकालना है। ये नीचे वाला बेस छोड़ देना है और ऊपर वाला भी बेस छोड़ देना है। और ये बेस तभी निकालेंगे जब क्वेश्चन में बोले क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोल रहा है, तो ये जो हरा हरा पार्ट है बेलन का, बस उसी का एरिया निकालेंगे। जैसे मैंने कहा, इस तरह का कोई शेप का कुछ भी हम तुमको दे दिए और आपको बोला गया कि ये जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें आप स्टिकर चिपका दो, इसका जो भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें स्टिकर चिपका दो। तो आप कहाँ कहाँ चिपकाओगे, तो ऊपर वाले बेस को छोड़ के, नीचे वाले बेस को छोड़ के, वो चारों तरफ, इसके चारों तरफ स्टिकर चिपका देंगे, नीचे नहीं चिपकाएंगे और ऊपर नहीं चिपकाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए, मैंने कहा कि ऐसा करो, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में स्टिकर चिपका दो। तो कहाँ कहाँ चिपकाओगे, तो आप तो इधर चिपकाओगे ही, इधर तो चिपकाओगे ही, साथ में नीचे भी चिपकाना है और ऊपर भी चिपकाना है। बात समझ में आया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर क्या है, कि अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में सिर्फ मुड़ा हुआ पार्ट जो होता है, जो कर्व पार्ट होता है, उसी का एरिया निकालते हैं, जबकि संपूर्ण में पूरा का एरिया निकालते हैं। सिंपल सा फंडा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो पूरा को चिपका दो, पूरा को स्टिकर चिपका दो। अगर वक्र का बात करें तो सिर्फ ये, सिर्फ जो कर्व एरिया है वो ऊपर वाले बेस को छोड़ देंगे और नीचे वाले बेस को छोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें अगर बात करें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो सिर्फ ये जो कलर एरिया है, ये आपका जो ब्लू ब्लू हल्का ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये इसका एरिया निकालेंगे, जबकि येलो कलर यानी ये नीचे का जो बेस है उसका एरिया हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक उसी तरह इसका तो वक्र और संपूर्ण सा देखिए, इसका वक्र और संपूर्ण सा देखिए, क्योंकि इसमें वक्र का भी बात करेंगे तब भी आपको पूरा ही चिपकाना पड़ेगा, संपूर्ण का भी बात करेंगे तब भी आपको पूरा ही चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है, न कि वक्र और संपूर्ण। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है क्या, इसका शायद होता है 4πr², तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग संपूर्ण और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर समझ गए होंगे। वक्र में क्या करना है, वक्र में सिर्फ किनारे किनारे
का काम करना है, किनारे किनारे का एरिया निकालना है, ऊपर छोड़ देना, नीचे छोड़ देना अगर बेलन है तो। वक्र में अगर गोलार्ध में बोला जाए, अर्धगोला में बोला जाए तो सिर्फ ऊपर का एरिया निकालेंगे, ये बेस वाला एरिया हम लोग नीचे, ये येलो येलो कलर का जो एरिया है उसको हम लोग छोड़ देंगे। अगर बेलन में बोला जाए वक्र पे क्षेत्रफल, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये मुड़ा हुआ, ठीक है, उसका सिर्फ एरिया निकालेंगे, ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस को छोड़ देंगे। इसमें बोला जाए शंकु में, तो ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का एरिया निकलेगा, बेस जो पार्ट है उसका एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यही होता है आपका वक्र पे क्षेत्रफल और संपूर्ण पे क्षेत्रफल में अंतर। जबकि बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h। 2πr, क्योंकि सर्कल का मतलब कि वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। अब 2πr में जब भी h को गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वक्र पे क्षेत्रफल निकल जाएगा, किसका? बेलन का, ठीक है। लेकिन 2πrh में अगर मान लीजिए संपूर्ण का बात करें तो ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट का एरिया निकलेगा, ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है यानी वृत्ताकार भाग उसका एरिया निकलेगा, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? πr²। फिर नीचे वाला भी सर्कुलर पार्ट है उसका भी एरिया निकलेगा। संपूर्ण का अगर बात करेंगे तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा? πr²। इसकी किसका बात हो रहा है? ये बात हो रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ये बात किसका हो रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। 2πrh संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2πrh ये तो ऊपर वाला यानी जो बीच वाला पोर्शन है उसका हो गया 2πrh, जबकि सर्कुलर पार्ट ऊपर वाला क्या हो गया? πr²। नीचे वाला भी क्या हो गया? ये सर्कुलर पार्ट का πr²। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा? तो बनेगा 2πrh प्लस πr² प्लस πr², तो बन गया 2πr²। कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या कॉमन निकल जाएगा यहाँ से? तो 2πr कॉमन निकल जाएगा, बच क्या गया? 2πr यहाँ से निकाल दिए तो h बचा, फिर 2πr यहाँ से भी निकाल दिए तो क्या बच गया? r बच गया। तो यही होता है इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर। अगर इसको a मान लिया जाए, सभी भुजा को a मान लिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर। अब वर्ग से क्या बनता है? हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा देर पहले देखे थे, तो वर्ग से बनता है घन। वर्ग से अभी हम लोग घन बनाते हैं। ये बन गया अपना वर्ग, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और ये बन गया अपना घन, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए ये फिगर को, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब घन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये बात है इम्पोर्टेंट। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सो देखिए इसको हम थोड़ा ओपन करते हैं। कैसे ओपन होगा? एक्सपेंड, इस तरह से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब देखो आप लोग कलर भर दें तब समझ में ज्यादा आएगा। हाँ, अब वर्ग से अपना बना घन, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है चारों ओर, ये चारों का जो क्षेत्रफल है उसका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का ये 1 2 1 2 3 4, ये चारों जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो वही होता है क्या? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लो कि एक कमरा है, ठीक है, तो कमरा के चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकलेगा, ऊपर का खत्म और नीचे का खत्म, ऊपर और नीचे छोड़ देना, तो यही हो गया क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको हम एक्सपेंड कर कोलैप्स कर देते हैं, के बाद में ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, अब इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। अब देखो ये जो चारों दीवाल इसमें दिख रहा है ना, ये जो चारों दीवाल इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये चारों तरफ ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस को छोड़ दो, चारों दीवालों का क्षेत्रफल ही होगा क्या? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो किसके बराबर होता है? 4a²। अब ये स्क्वायर कैसे हो गया सो बता, स्क्वायर कैसे हो गया? 4a² ही क्यों हुआ? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a का स्क्वायर। इसमें क्या बोला गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये आखिर कैसे निकला? तो ये इस तरह से निकला, आप लोग देखें।
ये कुछ इस तरह से निकला। इसमें कितना पार्ट है, इसमें देखिए 4 पार्ट है। अगर चारों दीवार इसको, ये जो येलो येलो पार्ट इसको अगर छोड़ दे तो 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है। एक स्क्वायर यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर यानी 4 कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, इसलिए 4 इंटू ए स्क्वायर। जबकि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये चारों चारों बाउंड्री और ऊपर का भी और नीचे का भी। इसको कोलैप्स कर दें फिर से। अगर घन का बात किया जाए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा ही, साथ में ये क्षेत्रफल भी निकलेगा, नीचे वाला क्षेत्रफल भी निकलेगा। तो कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4, मतलब 4 को दीवार और ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 6। तो इसलिए इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, 6a का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर। जबकि इसका आयतन क्या होगा, आयतन, तो आयतन में क्या करना है, सब भुजा ए था और इसका जो हाइट गया उसको भी हम लोग ए मान लिए, तो उसको बस गुना कर दो आप। जो भी क्षेत्रफल है उसको हाइट से गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा आयतन। जैसे घन स्क्वायर था, स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पे घन है, घन का जो हाइट है, ये जो हाइट है उसको हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। ठीक है, तो इसको ए से गुना कर दिए तो क्या निकल गया, घन का आयतन। आगे बढ़ते हैं घनाभ की ओर। अब ये देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि अगर इसको हम एल मान लें, इसको बी मान लें, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुना बी। अब घन से बनेगा घनाभ, घन से क्या बनेगा, घन से बोलते हैं आयत से क्या बनेगा, आयत से बनेगा घनाभ। अब उसका किस तरह से क्षेत्रफल निकलता है वो आप लोग देखिए। ये रहा घन। इसमें क्या किए, इसमें बस इतना ही किए कि एल और बी तो था ही। जैसे ये एल, ये वाला जो पोर्शन है एल और ये वाला जो पोर्शन है बी, साथ में हम इसको क्या दे दिए, हाइट। ये 2D फिगर से क्या बन गया, 3D फिगर। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 1 2 3 और ये 4, ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला पोर्शन छोड़ के। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाएगा तो चारों दीवार तो रहेगा ही, साथ में ये ऊपर वाला बेस भी रहेगा और नीचे वाला बेस भी रहेगा। तो इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि किसके बराबर होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के। जबकि घनाभ का आयतन का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, घना, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। अभी अभी मैंने कहा ये 2D फिगर, जब भी 2D फिगर को हाइट देते हैं तो हाइट अभी हम लोग क्या माने थे, हाइट माने थे एच। तो ये हाइट को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, एल इंटू बी से, इसका क्षेत्रफल से, तो क्या निकल गया, इसका आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो एल इंटू बी इंटू एच। बढ़ते हैं आगे। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर। अब वृत्त से क्या बना सकते हैं हम लोग, तो वृत्त से 3D फिगर बना सकते हैं हम लोग, बेलन। ठीक है, ये बन गया बेलन। अब बेलन में यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडियस, जबकि ये वाला जो हाइट है इसको बोलेंगे एच। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायमीटर, यानी कि डी। अब बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल सिर्फ ये मुड़ा हुआ जो कर्व पार्ट है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच। जबकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, ये तो यहाँ से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाला बेस का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला बेस का क्षेत्रफल ये भी कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका भी क्या एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या अपने पास आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर निकल गया कॉमन। अपने पास क्या बचा अंदर में, एच प्लस 2 पाई आर, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ 2 गो आर था तो यहाँ पे 1 आर बचा। तो ये होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जबकि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी इसमें सिर्फ क्या दिए थे, हाइट दिए थे, तो इसमें एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं शंकु। शंकु का वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पे क्षेत्रफल होता है पाई आर एल।
ये रहा शंकु अपना। हाँ, शंकु में क्या होता है, ये जो हाइट होता है उसको बोलते हैं एल, ये वाला जो हाइट होता है उसको बोलते हैं एच, ये जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं आर। ठीक है, मतलब ये कुछ ट्रायंगल टाइप से बनेगा। ठीक है, ये हो गया एच, ये हो गया एल, और ये हो गया आर। ये शंकु का बात किया जा रहा है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये हो गया, ये वाला पोर्शन एच जो तिरछा होता है उसको बोलते हैं एल, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस। तो शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल, वक्र परिक्षेत्रफल मतलब क्या, सिर्फ ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल नीचे वाले बेस को छोड़कर, तो वो क्या होता है पाई आर एल के बराबर होता है। जबकि शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र परिक्षेत्रफल मतलब क्या, तो ये ऊपर वाले का एरिया जो किसके बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर संपूर्ण परिक्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ये नीचे वाला सर्कुलर बेस का भी एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में और एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्धगोला का जो रेडियस होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस जो सेम है, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन में आप लोग को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है हमारा गोला। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोला नहीं है, गोला है। ठीक है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका एग्जाम से बुक का 13.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब रहेगा।